हाइड्रोजन टैंक रेडी, क्रायो स्टेज रेडी। -40 सेकंड। सीधी तस्वीरें इस समय आप इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर की देख रहे हैं। बाहर लोगों की भीड़ जमा है और सेंटर के अंदर तमाम जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो अब इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब प्रक्षेपण किया जाएगा इस उपग्रह का। -20 सेकंड्स, -15 सेकंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. L40 stages 0. are ignited. +5 seconds. Lift-off normal. A perfect lift-off. GSLV F-14 Plus 10 INSAT seconds. 3DS progressing towards its First destination. stage performance normal. Plus जी हाँ, 15 अभी हमने seconds. देखा चारों L40 तथा कोर बूस्टर का प्रज्वलन शुरू हो Plus चुका 20 है seconds. और GSLV F-14 उत्थापित हो की लॉन्चिंग कर दी गई है और सटीक दिशा में आगे बढ़ते हुए ये अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा है। And from the mission control center here, we can hear the vibrato also. शाम का समय, बहुत दूर तक हम यान को देख पा रहे हैं। इसका सामान्य प्रज्वलन, इसका कंपन भी हमें यहां महसूस होता है। यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ। +1 minute. प्रथम चरण के कोर बूस्टर का प्रज्वलन काल 110 सेकंड के करीब होता है और इस दौरान यह 8400 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। First stage performance normal. प्रथम चरण में कोर बूस्टर तथा 4 L40 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर सामान्य निष्पादन करते हुए। Presently, the core booster and the 4 L40 strap-ons thrusting simultaneously. S-139 scheduled to burn for 110 seconds. '39 stage ban out. एनिमेटेड व्यू में आप देख पा रहे हैं 4 L40 तथा कोर बूस्टर S-139 Plus 2 प्रज्वलित है। First stage performance normal. कोर बूस्टर अब बर्नआउट हो चुका है, उसका प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है, लेकिन L40 अभी भी जारी हैं। इन्हें 148 सेकंड पर बंद कर यान से पृथक कर दिया जाएगा। The 4 L40s thrusting presently. The launch vehicle is being tracked by the tracking station at Shar. 40 stages thrust cut off. First stage separated. Second stage ignited. रेंज ऑपरेशन निदेशक ने अभी इसकी पुष्टि की। प्रथम चरण को यान से सफलतापूर्वक पृथक तो कर दिया गया पहला है। जो चरण है इस प्रक्षेपण का वो पूरा हो चुका है। तमाम बूस्टर रॉकेट से अलग हो चुके हैं और अब ये सैटेलाइट यानी इनसेट 3DS आगे बढ़ रहा है उस कक्षा की तरफ जहां पर इसे स्थापित किया जाएगा। तो एक और सफलता की तरफ इसरो के कदम बढ़ते हुए और जैसे ही ये अपनी निश्चित डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा उसके बाद मिशन कामयाबी का उद्घोष होगा। आपको बता दें कि ये इस साल का यानी 2024 का दूसरा मिशन है इसरो का। आपको बताएं कि इससे पहले 1 जनवरी को PSLV C-58 एक्सपोसेट मिशन को सफल तरीके से प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि वो मिशन सफल रहा था और इस साल का ये दूसरा मिशन है। 18 फरवरी को जब इनसेट 3DS जिसको नॉटी बॉय भी कहा जाता है इसरो का, उसकी लॉन्चिंग की प्रक्रिया यहां पर शुरू हुई है और जो पहला चरण है इस लॉन्चिंग का वो पूरा हो चुका है। अगर इस उपग्रह की हम बात करें तो ये उपग्रह 2274 किलोग्राम का है और जिस रॉकेट के जरिए इसे प्रक्षेपित किया गया है अंतरिक्ष में, इस उपग्रह को ले जाने वाले उस रॉकेट की लंबाई 51.7 मीटर है। सभी वैज्ञानिक इस समय उनकी निगाहें अपने अपने जो उनके सामने मॉनिटर्स हैं जहां पर पूरा डेटा इस समय आ रहा है। इस ग्राफ के जरिए आप इस पूरे डेटा को देख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, यानी कि एक एक
कदम जो आगे बढ़ रहा है हमारी सैटेलाइट का, उससे जुड़ा डेटा लगातार ट्रांसफर हो रहा है। आइए सुनते हैं, वहां पर तालियां बज रही हैं इस समय, हो सकता है कि दूसरा चरण भी पूरा हो गया। The planned burn time of GS2 is Stage is 141.4 authorized. seconds. क्रायो अपर स्टेज जो कि तृतीय चरण है GSLV F-14 का, उसे ऑथराइज कर दिया गया है प्रज्वलन के लिए। यानी कि द्वितीय दूसरा चरण भी के पूरा हो चुका है। अब ये प्रज्वलन सैटेलाइट काल का के तीसरा पश्चात चरण इस समय चल रहा है। पृथक्कन Second होगा। stage thrust cutoff. जी Third हाँ, stage ignition commanded. द्वितीय चरण के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे यान से पृथक कर दिया गया है। Third stage ignition confirmed. Now a jubilant atmosphere here in the Mission Control Center as the confirmation of the CUS engine startup has been obtained. जी हाँ, सभी वैज्ञानिक यहाँ उत्साहपूर्वक इंतजार करते हैं सबसे जटिल इंजन, क्रायो इंजन का प्रज्वलन, जिसकी पुष्टि हो चुकी है, वह प्रज्वलित हो चुका है और सामान्य निष्पादन करते हुए उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। तो क्रायोजेनिक इंजन की स्टेज, क्रायो जितना इंजन ये जटिल लिक्विड इंजन है अपने ऑक्सीजन आप तथा में, लिक्विड उतने ही हाइड्रोजन इसके को प्रज्वलन ईंधन के की रूप में स्टेज भी इस्तेमाल होती है। कर और ये वो चरण 75 होता है जब किलोन्यूटन दिल का थाम कर प्रणोद तमाम उत्पन्न करेगा वैज्ञानिक मिशन से और जुड़े जो भी वैज्ञानिक है वो इसका उसका कुल इंतजार प्रज्वलन करते काल हैं। और यहाँ पर 814 इसरो सेकंड। सेंटर से जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि क्रायोजेनिक स्टेज में Burn time for इग्निशन हो चुका है, cryogenic प्रज्वलन हो stage चुका है is और अब उस दिशा में 814 लगातार seconds. हमारा जो उसकी स्थापित कक्षा होगी, जो उसका निश्चित कक्षा होगी, उस दिशा में सभी दर्शकों लगातार के लिए यह हमारा ये सैटेलाइट उत्साहपूर्ण बढ़ पल। रहा है। और इस लम्हे का गवाह बनने के लिए आप देख सकते हैं Performance बड़ी normal. संख्या में लोग बाहर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं उस ऐलान का Present जब इस relative मिशन का velocity की is सफलता close का to ऐलान 5 kilometers किया जाएगा। per hour. और जिस तरीके से एक के The बाद cryo एक stage. चरण पूरा हो रहा है इस मिशन का, इसमें कोई I'm sorry, संदेह the नहीं कि relative एक और velocity presently कामयाबी is 5 आज kilometers इसरो per की झोली second. में आने वाली है। इस साल की ये